नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में सिंह राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल में अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न भाव से गिनते हैं 1, 2, 3। तृतीय भाव सिंह राशि पड़ रही है, बृहस्पति बैठे हैं। तो तृतीय भाव किसका क्या बताता है जानते हैं। तृतीय भाव से हम पराक्रम देखते हैं। पराक्रम का अर्थ है किसी काम को जब शुरुआत करते हैं तो जो आपका बल मनोबल है वो तृतीय भाव बताता है। और तृतीय भाव से हम छोटे भाई बहनों का क्या दृष्टिकोण, हमारे प्रति क्या रुझान है, रवैया है, वो देखते हैं। तृतीय भाव हमें ये भी बताता है कि हम जीवन में सुखदायी यात्राएं करने का मौका मिलेगा हमें, खासकर छोटी यात्राएं घूमने फिरने के लिए तृतीय भाव देखा जाता है। और तृतीय भाव से हम ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, याद रखिएगा जो वाणी की सिद्धि वाला पार्ट है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। यानी आपने ऐसी वाणी पाई है कि आपको शास्त्रीय ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान को दूसरों को समझाने में दक्षता है, वो दूसरा भाव। आपने ऐसी वाणी पाई है कि कोई भी सांसारिक नियम या ये कह सकते हैं संसार के बनाए कोई भी टर्मिनोलॉजी है, इंडस्ट्रियल ज्ञान है, उसको जो जिस प्रकार से आप समझा सकते हैं वो तीसरे भाव से देखा जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन को तीसरे भाव से ही जाना जाता है। इसको हम कनेक्टिविटी का भाव कह देते हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन का पार्ट भी तीसरे भाव से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ तीसरे भाव से देखी जाती हैं। और तीसरा भाव हमारी ईसोफेगस, आहार नाल की बात भी करता है। क्लियर होगा। कभी भी आपको आहार नाल, सांस नाल इन्फेक्शन ये देखना हो तो एक तो देखिए आप तृतीय भाव की स्थिति, इसका स्वामी कैसी स्थिति में है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो काल पुरुष की कुंडली का स्वामी है उसको भी देखिए। तृतीय भाव यानी तीसरी राशि, इसके भी नेचर को जानने के बाद ही हम इसको पूरी तरह डिकोड कर पाएंगे। याद रखिएगा हर राशि के पास एक प्री इमेज होती है। वो प्री इमेज मेष लग्न के अनुसार ही समझ, जैसे यहाँ पर सिंह राशि पड़ रही है तो सिंह राशि का स्ट्रक्चर किसके लिए डिज़ाइन है। सिंह राशि मुख्य रूप से जब कभी भी देखना हो आपके जठराग्नि की बात करता है। पेट, उदर संबंधी इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो पेट में जो भी अग्नि तत्व है वो सब जहाँ से देखा जाता है सिंह राशि से। और सिंह राशि क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आपके जोश, आपके विवेक की बात भी करता है, तो वो भी हमें यहाँ से अटैच करके रखना है। जब विवेक और आपके मोटिवेशन मिलते हैं तो ये अच्छा ही माना जाता है। अब सूर्य अगर यहाँ बैठ जाए कमाल हो जाएगा। फिर जिसकी हम चाह कर रहे थे, सूर्य और बुध यहाँ पर अगर बुध आदित्य योग बनाते हैं, ठीक ठाक गैप भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बृहस्पति की डिग्री यहाँ पर हो जाए 6 डिग्री के बृहस्पति हों और कम से कम 15 डिग्री का गैप हो जाए इनके बीच में, 21 डिग्री के सूर्य आ जाएं, या सूर्य की डिग्री कम है, बृहस्पति की डिग्री थोड़ा 10-15 का गैप हो तो बहुत अच्छा होता है। हालांकि बृहस्पति जैसे ग्रह का सूर्य से अस्त होने का दोष इतना नहीं माना जाता जितना दोष शुक्र जैसे ग्रह का अस्त होने का माना जाए। यानी कोई वाटर एलिमेंट वाले जो इस प्रकार के चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उनका अस्त होने का सूर्य से ज़्यादा दोष माना जाता है। उनके एनिमी वो अस्त हो जाएं अगर, जो देखिए उष्ण बात करते हैं, दैवीय बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं सूर्य। दूसरी लॉबी में शनि ठंड की बात करते हैं, अंधकार की बात करते हैं, स्नो की बात करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि खाली सूर्य के वर्चस्व से काम चल जाएगा। शनि भाई फिर आपको कभी कभी वो स्नोफॉल का किसी विशेष क्षेत्र में जाना अच्छा लगता है, उस में रहना अच्छा लगता है। शिशिर ऋतु के स्वामी हैं शनि। तो अगर किसी का शनि बिगड़ता है तो शिशिर ऋतु में उसका भला कम ही देखने को मिलता है। तो हमें तो भैया सभी ग्रहों के साथ मिलाकर चलिए। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रकाश से प्रेम है, अंधकार से हमारा द्वेष है। क्यों भाई, ईश्वर के बनाए दोनों रूप हैं। हमारा सबसे प्रेम, हमारा
विशेषकर के राहु केतु के साथ हमारा विशेष प्रेम होना चाहिए। कलयुग जैसे इस युग में अगर कोई इन ग्रहों से जो इसकी लॉर्डशिप स्वयं भगवान ने दी, अगर आपने कभी भागवत के बारे में अध्ययन किया हो तो परीक्षित ने कहा कि मैं कलयुग को नहीं आने दूंगा। जब कलयुग का और परीक्षित का संवाद हुआ तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मास्त्र चलाकर कलयुग का समूल नाश कर दूंगा। तो फिर कलयुग ने कहा कि सर आप नाश तो कर सकते हैं, लेकिन ये आज्ञा स्वयं मुझे ईश्वर ने दी है, उस आज्ञा की अवहेलना आपका करने का दोष आपको लगेगा। तो फिर परीक्षित ने वो विचार बदल लिया। तो बात जब हमें ईश्वर ने ही उस युग में भेजा है तो हम क्यों इसको ये मान के बैठे हैं भाई ये राहु केतु शनि ये सब कष्ट देने वाले हैं, खराब प्लैनेट हैं, अंधकार को रिप्रेजेंट करते हैं, अंधकार के बिना जीवन चल नहीं सकता है। इन ग्रहों को अंदर से ही वो ग्रैटिट्यूड, समर्पण, सम्मान जब तक नहीं निकलेगा तब तक चाहे कितने अच्छे ग्रह आपकी कुंडली में बैठे उसका फल आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए इन ग्रहों को आपको ग्रैटिट्यूड, समर्पण देना होगा। क्लियर हो गया? तो मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि शनि और सूर्य इनके अपने विचार क्या हैं उसको छोड़िए अभी, लेकिन हमारे विचार सभी ग्रहों के लिए अच्छे ही होने चाहिए। क्लियर? तो अगर यहाँ पर बृहस्पति सूर्य के साथ बैठ जाते हैं खुद का घर में बैठकर, तो सूर्य तो राजा हैं, बृहस्पति उनके गुरु हैं, बड़ा सम्मान है आपस में एक दूसरे का। तो बृहस्पति को भी यहाँ बैठकर डायरेक्ट किंग के साथ बात करने का मौका मिलता है और बृहस्पति यहाँ पर बैठकर और अधिक बली हो जाते हैं। क्लियर हो गया? फिलहाल हालांकि तीसरे भाव का कारकत्व की बात करें तो कारकत्व में तो मंगल का नाम आता है। वही मैं कह रहा था अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो वो मंगल वाली पूर्ति भी हो जाएगी और इंटेलिजेंसी तो बृहस्पति ने दे ही दी है, वो ज्ञान के प्रति। तो आपके जो मोटिवेशन में आपका मोटिवेशन मुख्य रूप से बौद्धिक मोटिवेशन है। क्लियर हो गया? बजाय कि हाँ भाई चल भाई खड़ा हो जाए ये करेंगे, उस प्रकार की बजाय आप बौद्धिक मोटिवेशन की बात ज़्यादा करते हैं शारीरिक मोटिवेशन से। और बृहस्पति का यहाँ बैठना ये बताता है कि जब वो आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी होकर अपने से 1 2 3 4 5 6 क्लियर हो गया यहाँ बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस में डिजिटल कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन का संबंध रहेगा और अपने से 6 होकर बैठा है। तो जब आपके स्टेटस का स्वामी अपने से 6 होकर बैठा है और अच्छी स्थिति में बैठा है तो 6 नंबर के पॉजिटिव इम्पैक्ट को ऑन कर दीजिए। हम प्रायः यहाँ से आपके जो जॉब फील्ड अधिकारियों उससे मिलने वाले कष्ट या रोग या भय उसकी बात करते हैं। उसके भय से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, उल्टा वो 6 नंबर से रिलेटेड इश्यूज़ में आपको फ़ायदा दिलाने वाला, कोई कानूनी इस प्रकार का दांव पेच चल रहा है, कोई कानूनी विवाद चल रहा है, वो सब चीज़ें निपटने में आपको मदद करेगा बृहस्पति। क्लियर हो गया? अपने से 6 होकर शुभ बैठा है। क्लियर हो गया? तो ये फ़ायदा ही दिलाने वाला है, क्योंकि वैसे भी जब हम कभी गिनते हैं तीसरा हाउस जो है वो दशम भाव से 6 होता है। तो दशम भाव से 6 का मतलब आपके जॉब प्रोफाइल से संबंधित जो भी क्लेश कष्ट हैं उनका निवारण हम तीसरे भाव से देखते हैं। क्लियर होगा? तो निवारण करने वाला हाउस अभी मजबूत स्थिति में बृहस्पति बैठे हैं सूर्य के हाउस में, तो उसका निवारण हो जाएगा। फिर हम देखते हैं आपका पार्टनरशिप का हाउस, आपके पति पत्नी का जो लॉर्ड है वो अपने से 7 8 9 होकर तृतीय भाव में बैठा है। यानी आपके पार्टनर कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, वार्तालाप में उनका भी, इनफैक्ट आपको अपनी कम्युनिकेशन बढ़ा हुआ पाने का कारण ही आपका पार्टनर है। उसने काफ़ी मदद करी आपको बोलचाल में। तृतीय भाव क्योंकि आपके भाई बहनों को भी बताता है, उनके साथ भी संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। सूर्य यहाँ बात करता है शाही अंदाज की, बृहस्पति यहाँ बात करता है ज्ञान की। क्लियर? अपने से 9 का मतलब है कि ये है पत्नी और ये है पत्नी का भाग्य। तो जब पत्नी के भाग्य की बात करते हैं उसके लिए बृहस्पति बहुत अच्छे फल दे रहा है। क्लियर हो गया? तो ये पत्नी के भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अपने से 9 होकर बैठा है अच्छी स्थिति में, तो पत्नी के भाग्य को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, बहुत अच्छा फल दे रहा है। फिर हम बात करते हैं बृहस्पति या गुरु की दृष्टियों की। 1 2 3 4 5 अगेन इज सोना, फिर उसमें सुहागा, सोने में सुहागा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है अब भार्य स्थान में।
तो ये दृष्टि बताती है कि ना सिर्फ इसका इम्पैक्ट यहाँ जा रहा है, यहाँ का भी मजबूत इम्पैक्ट यहाँ आ रहा है। तो आपकी पार्टनरशिप डील में भी आप इस बृहस्पति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और 5, 6, 7 यहाँ बैठकर भाग्य स्थान को देख रहे हैं, आपके पिता के साथ संबंधों को अच्छा ही करेंगे, बिकॉज शनि का हाउस तो है ये, बट शनि बृहस्पति की माने इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन इनका अनादर भी नहीं करते हैं। कहते हैं ठीक है सर आप बैठिए, कोई हम आपको स्पेशल तो नहीं कुछ दे सकते हैं, बट आप बैठिए यहाँ पर। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, इस प्रकार का रिलेशनशिप है इनके साथ, न्यूट्रल रहते हैं मतलब। और ये तो आपको पता है लाभ लेने वाली राशि मानी जाती है, कालपुरुष की कुंडली में लाभ स्थान माना जाता है। जब बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ती है तो आपके पिता की सोच ना सिर्फ लाभ वाली होगी, सात्विक लाभ वाली होगी। उसमें बृहस्पति की ज्ञान दृष्टि ये बताती है आपके पिता की इमेज। क्लियर? सबसे बनाकर चलने वाले कुंभ राशि वाले शनि है, वो सबके मिलकर चलते हैं। 7, 8, 9 अब ये सिर्फ ना कि नवम स्थान में, ये आय भाव को भी देख रहे हैं अपनी 9वीं दृष्टि से, तो बहुत अच्छा है। आपके लाभ के लिए भी आपका तृतीय भाव जिम्मेदार होगा। ज़रूर ये लोग तृतीय भाव संबंधी कोई ना कोई व्यवसाय करेंगे जिससे उनको लाभ मिलेगा। क्लियर? तो ये कई जगह से पुष्टि होगी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से। तो दोस्तों कुल मिला के रिजल्ट यहाँ भी काफ़ी अच्छे दे रहे हैं बृहस्पति। तो ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।